बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के हम लेक्चर में अपने कुछ लॉज ऑफ लॉजिक्स पढ़ेंगे। लॉज ऑफ लॉजिक्स मैंने पहले भी आपको बताए थे, लेकिन अब हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, अब इस वीडियो में हम लोग जो लॉज ऑफ लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कंडीशनल और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। जी, तो हम लोग इसमें बाय कंडीशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लेकर हमने अपने कुछ लॉज ऑफ लॉजिक्स करेंगे और कुछ प्रूफ भी मैं इसके आपको करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट पर है। कॉम्यूटेटिव लॉ पी बाय कंडीशनल का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है क्यू एंड क्यू बाय कंडीशनल पी। यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ में ऐसे ही होता है कि पी इधर चला जाता है, क्यू इधर चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इम्प्लीकेशन लॉ में पी इम्प्लाइज क्यू। यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है, यहाँ पर सिंगल एरो है, डबल एरो नहीं है। P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन P और Q, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, निगेशन P। यानी कि जब आप इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, इस एरो को ख़त्म करेंगे, तो P के साथ निगेशन आ जाएगा और इस एरो की जगह पर यहाँ पर हम लोग और लिखेंगे। ठीक है, इनकी यहाँ पर निगेशन आ जाएगा, यहाँ पर P, ये Q और यहाँ पर और, सॉरी ये और ये Q। इनके हमारे पास इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक निगेशन आएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा, और का ऑपरेशन आ जाएगा। अगर हम लोग निगेशन को कॉमन भी ले लेते हैं तो हमारे पास पी आ जाएगा और एंड आ जाएगा और क्यू के साथ निगेशन आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या बनता है, निगेशन पी। जब आप निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ड्यू टू डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपका जो हमारे पास एंड ऑपरेशन है वो और में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर भी निगेशन, इसके साथ निगेशन है, तो निगेशन और निगेशन जो सा होगा ये ऐसा लिखा जाएगा। तो निगेशन और जो निगेशन होता है वो बाय डबल निगेशन लॉ एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और हमारे पास ऑपरेशन ये वाला अगेन हमारे पास स्टेटमेंट ये बन जाती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पे है एक्सपोर्शन लॉ। P एंड Q, ये हमारे पास है P एंड Q और ये इम्प्लाइज R। P एंड Q इम्प्लाइज R इज इक्वल टू P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। P एंड Q इम्प्लाइज R। अब देखें इसके अंदर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। अब P एंड Q, एंड की जगह पर हमने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दी और ये Q एंड R की जगह पर हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो हमने इनके Q और R के साथ इसको लगाया। तो ये हमारे पास है एक्सपोर्शन लॉ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना इक्वलेंस लॉ। इक्वलेंस लॉ में हमारे पास इक्वलिटी, इनके सबके अंदर इक्वलिटी आ रही है। तो इक्वलेंस लॉ में हमारे पास पी बाय कंडीशनल है, वो पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इनके पी को पहले इम्प्लाइज हो रहा है क्यू के साथ एंड है, फिर क्यू इम्प्लाइज हो रहा है पी के साथ। रिडक्शन एंड अब्सर्वडम लॉ, पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज डैट सी। इनके सी मीन्स यहाँ पर कंट्राडिक्शन, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एफ की होंगी, फॉल्स होंगी। अगर आप इसको थ्रू टेबल के साथ इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप इनको थ्रू टेबल्स के साथ भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लॉजिकली प्रूव करके दिखाऊंगी। जी, तो यहाँ पर अब हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ लॉज। रीराइट द स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बाय कंडीशनल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल है, P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज R। P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज R। इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है। अब देखें, अब जो हमने ऊपर लॉज को डिस्कस किया, जो हमने लॉज, ये सारे जो लॉज थे हमारे पास, ये सारे जो लॉज थे हमने इनको डिस्कस किया। इन्हीं को लेकर हमने अब यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट करना है और अपनी स्टेटमेंट को रीराइट करना है। ठीक हो गया, चलें फिर देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। P एंड निगेशन R इम्प्लाइज डैट R ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कोई भी ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, हमें लग रहा है जैसे निगेशन Q और R के दरमियान में बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमने इसको रीराइट करना है और हमने इसको ऑपरेशन लगा देना है। ये इसको ब्रैकेट्स को कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर इनके हम लोग इसको यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देंगे। P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज डैट R।
अब देखें इम्प्लीकेशन लॉ हम लोग ये देखिए यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इम्प्लीकेशन लॉ ये देखें, ये हमने पढ़ा। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर एरो होगा वहाँ पर निगेशन के पी के साथ निगेशन लग जाएगा और क्यू के साथ दरमियान में इनके और आ जाएगा। अब आप ये समझें कि ये सारी जो लाइन, ये सारी जो स्टेटमेंट है ये पी के इक्वल है और ये जो है ये क्यू है। इनकी ये पी है और ये क्यू है। आपको बहुत इजीली इसकी समझ आ जाएगी, वरना आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा इसको अंडरस्टैंड करना। आप समझेंगे ये पी है ये क्यू है, इस पी के साथ निगेशन आ जाएगा। इम्प्लीकेशन लॉ में यही पढ़ा था ना हमने कि देखिए इस पी के साथ नेगेशन आ जाएगा और इसके इन दोनों के दरमियान में और कॉपरेशन आ जाएगा। ये आपके पास सिंपल दो स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो ज़्यादा है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। अब देखें ये पूरी आपके पास पी है और ये आपके पास क्यू है, ठीक हो गया। अब इसके साथ नेगेशन आ जाएगा और इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा और। अब ये देखें ये पूरी एक आपके पास क्या थी, पी थी, इसके साथ हमने निगेशन लगा दिया और इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया और। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट्स थी, सिंपल सा एक लॉ था जो मैंने आपको अभी बताया। तो नेक्स्ट जो ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है, लेकिन ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है, ये तो सिर्फ हमारे पास 2 स्टेप्स में ही प्रूव्ड हो गया, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा लॉन्ग होगा, वो अब आपको मैं वो दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ चुकी जी। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इसमें हमने रीराइट कर किसको करना है, इस इक्वेशन को हमने इसको रीराइट करना है। पी इम्प्लाइज आर बाई कंडीशनल क्यू इम्प्लाइज आर। सबसे पहले इम्प्लीकेशन लॉ इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। निगेशन पी यानी कि अब आपको पता है जब इसको ख़त्म करते हैं तो इसके साथ निगेशन आ जाता है और यहाँ पर और आ जाता है। तो वही काम किया हमने, पी के साथ निगेशन आ गया, इसकी जगह पर और लिख दिया, हमने इसको क्लोज किया ब्रैकेट को, ये ऐसे ही रहेगा। इसको भी इसकी जो हमने इसको अंदर को हमने चेंज करना है तो हमने यहाँ पर निगेशन क्यू के साथ निगेशन आ जाएगा, इसकी जगह पर और का ऑपरेशन आ जाएगा, वही हमने किया। तो यूजिंग टू इम्प्लीकेशन लॉ हमने इसको रीराइट कर लिया। अब नेक्स्ट में आप देखें इक्वलेंस लॉ में हम लोग बाय कंडीशनल को जब हम लोग चेंज करते हैं तो हमने अपनी स्टेटमेंट्स को कैसे करना होता है। बाय कंडीशनल इनके जब हमारे पास ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स गिवन होती है इक्वलेंस लॉ के अंदर, देखिए हमारे पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, इधर पी है इधर क्यू है जी। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इसमें हमने रीराइट कर किसको करना है, इस इक्वेशन को हमने इसको रीराइट करना है। पी इम्प्लाइज आर बाय कंडीशनल क्यू इम्प्लाइज आर। सबसे पहले इम्प्लीकेशन लॉ इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। निगेशन पी यानी कि अब आपको पता है जब इसको ख़त्म करते हैं तो इसके साथ निगेशन आ जाता है और यहाँ पर और आ जाता है। तो वही काम किया हमने, पी के साथ निगेशन आ गया, इसकी जगह पर और लिख दिया, हमने इसको क्लोज किया ब्रैकेट को, ये ऐसे ही रहेगा। इसको भी इसकी जो हमने इसको अंदर को हमने चेंज करना है तो हमने यहाँ पर निगेशन क्यू के साथ निगेशन आ जाएगा, इसकी जगह पर और का ऑपरेशन आ जाएगा, वही हमने किया। तो यूजिंग टू इम्प्लीकेशन लॉ हमने इसको रीराइट कर लिया। अब नेक्स्ट में आप देखें इक्वलेंस लॉ में हम लोग बाय कंडीशनल को जब हम लोग चेंज करते हैं तो हमने अपनी स्टेटमेंट्स को कैसे करना होता है। बाय कंडीशनल इनके जब हमारे पास ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स गिवन होती है इक्वलेंस लॉ के अंदर, देखिए हमारे पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, इधर पी है इधर क्यू है जी। तो ये देखिए यहाँ पर पी है यहाँ पर क्यू है। पी इम्प्लाइज क्यू, सबसे पहले पी इम्प्लाइज क्यू करेंगे, इसको इनके सबसे पहले एक दफ़ा पी इम्प्लाइज क्यू कर देंगे, एक दफ़ा क्यू इम्प्लाइज पी कर देंगे और इनके दरमियान में एंड का ऑपरेशन लग जाएगा। तो हमने यहीं पर अपने इस कंडीशन को लेके चलना है। देखें आप ये समझें कि ये पूरी जो स्टेटमेंट है, ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये पी है और ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये आपके पास क्यू की बंदी है। सबसे पहले आपने पी इम्प्लाइज क्यू करना है, फिर क्यू इम्प्लाइज पी करना है और उनके दरमियान में एंड का ऑपरेशन लगा देना। ये हमने एंड का ऑपरेशन तो लगा दिया। अब हमारे पास ये पी था, ये पी है, पी इम्प्लाइज क्यू, ये पूरी स्टेटमेंट पी है, तो इस पी की जगह पर हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इम्प्लाइज का हमने इम्प्लाइज का साइन लगाया, निगेशन क्यू और आर, और ये हमारे पास क्यू है, तो पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू। अब यहाँ पर ये देखें ये क्यू है, निगेशन क्यू और आर, क्यू इम्प्लाइज आर और क्यू इम्प्लाइज पी, और ये हमारे पास पी की स्टेटमेंट्स है जी। तो आपको इसकी अच्छी तरह से इसे आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखें कि जब हम लोग निगेशन को बाहर निकालते हैं, जब हमने यहाँ से निगेशन को बाहर निकाला तो निगेशन अंदर
और सॉरी सॉरी सॉरी, अब हमने इसको ख़त्म करना है, जो हमारे पास ये एरो है। तो जब भी हम लोग इस एरो को ख़त्म करते हैं, अभी भी आप यही अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे पास P है और ये आपके पास Q है, ठीक है। तो जब आप इसको ख़त्म करते हैं, इस एरो को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास और ऑपरेशन आ जाता है, P के साथ आपके पास निगेशन आ जाता है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा था P, ये आपके पास पूरा का पूरा है Q, इन दोनों के दरमियान में ये और ऑपरेशन लग गया और इस P के साथ हमने ये बाहर निगेशन लगा दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें, इसके साथ भी हमने ये ऐसे एरो को ख़त्म करना था, तो हमने इसके साथ भी ऐसे किया, ये पूरा का पूरा P के साथ बाहर हमने निगेशन लगा दिया और ये हमारे पास Q है, इन दोनों के दरमियान में हमने और का ऑपरेशन लगा दिया। तो ये था हमारे पास इम्प्लीकेशन लॉ। तो ये हमारे पास होगी इसकी री राइट स्टेटमेंट होगी, जो हमने इसको री राइट स्टेटमेंट, इसको हमने यूजिंग टू लॉज ऑफ लॉजिक्स को हमने, जिसके अंदर हमारे पास कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने अपनी इक्वेशन को री राइट किया। नेक्स्ट हमारे पास एक और इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, लेकिन उसके अंदर हम लोग निगेशन और एंड के ऑपरेशन को यूज़ करेंगे, हम लोग उसके अंदर बाय कंडीशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक हो गया। हमने अपनी इस एरो को ख़त्म करके हमने या तो निगेशन वाली कोई भी लॉ लगाना है या फिर कोई ऐसा लॉ लगाना है जिसके अंदर हम लोग एंड ऑपरेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आप देखें कि निगेशन P और Q इम्प्लाइज डैट R और निगेशन Q, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, सबसे पहले हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का हमने इसको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किया, इसको ये देखिए हमने इसकी ब्रैकेट्स को लगा दिया, यानी कि हमने इसको ऑर्डर में लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर हमने निगेशन अप्लाई करना है, मींस इसको जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो इसके दरमियान में जी, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये सारी P है, ये हमारे पास Q है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया क्लोज करके। अब हम लोग इम्प्लीकेशन लॉ यूज़ करेंगे। जब हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या किया कि हमने एंड यूज़ करना है। अब तक हम लोग इसकी जगह पर क्या यूज़ करते आए, और को यूज़ करते आए, लेकिन जब हमने यहाँ पर एंड यूज़ करना है तो निगेशन P के साथ भी आएगा, निगेशन हमारे पास Q, निगेशन यानी कि इस फुल के साथ बाहर आएगा और Q के साथ निगेशन आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब हमने एंड ऑपरेशन यूज़ करना है, इसकी जगह पर जब हम लोग ये और का ऑपरेशन था, जब हमने और लिखना था तो इसकी जगह और आ जाता था और P के साथ। जब हमने एंड को यूज़ करना है तो ये ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड पर निगेशन आएगा और अंदर हमारे पास Q के साथ निगेशन आ जाएगा और फिर हम लोग इसको एंड को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ऐसे ही हम आपके पास ये P है, ये Q है, तो ये आउटसाइड पर, ये ब्रैकेट के आउटसाइड पर निगेशन आ गया और ये जो Q है इसके साथ बाहर हमने यहाँ पर निगेशन लिख दिया और यहाँ पर एंड का ऑपरेशन लगा दिया। तो निगेशन एंड निगेशन, P एंड निगेशन Q एंड, अब इस निगेशन को देखें, अभी इस निगेशन को भी बाहर लेकर आ गए हैं। जब इस निगेशन को हम लोग बाहर लेकर आएंगे ड्यू टू डी मॉर्गन्स लॉ, हम लोग जब P हमारे पास एज इट इज़, ये और एंड में चेंज हो जाएगा और निगेशन Q के साथ आ जाएगा हमारे पास। अब ये एंड ऐसे ही रहेगा। अब इस निगेशन को अब हम लोग अंदर ले गए हैं, तो जब अंदर लेके जाएंगे तो निगेशन R और ये निगेशन और निगेशन बाय डबल निगेशन लॉ कैंसिल हो जाएगा और एंड का ऑपरेशन ये और एंड में चेंज हो जाएगा और हमारे पास ये Q ऐसे आ जाएगा। जी, तो ये थे हमारे पास कुछ प्रूफ्स जो हमने लॉज ऑफ लॉजिक को यूज़ किए, जिसके अंदर कंडीशनल और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमने इस्तेमाल किया और आपको मैंने इसकी कुछ लॉजिकली एप्लीकेशंस के ज़रिए इसको हमने प्रूफ्स भी करके दिखाया, स्टेटमेंट्स को रीराइट किया हमने। तो आपको इसी तरह से आप इनको और कुछ इनके बहुत सारी क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट तो बड़ी होती है लेकिन उसके ऊपर हमारे पास लॉस कौन से लग रहे होते हैं, वो यही लॉस लग रहे होते हैं, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आपने इन वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।